जो परिणाम मोक्ष मार्ग से दूर ले जाए हमें, वो परिणाम बिगड़ा हुआ परिणाम है। फिर से कहूं, जो परिणाम मोक्ष मार्ग से दूर ले जाए वो परिणाम कैसा है? बिगड़ा हुआ परिणाम है। मतलब एकमात्र जो उपयोग आत्मा में रहे, जब परिणाम आत्मा में लग जाए वो परिणाम तो सच्चा परिणाम, समझ में, सुधरा हुआ परिणाम। और जो परिणाम आत्मा के बाहर की क्रियाओं में उलझा हुआ है वो परिणाम बिगड़ा हुआ परिणाम। इस अपेक्षा से ये बात है कि परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। इसके डिटेल में विचार करोगे थोड़ा और इस लाइन पे मुझे भाई? कोई कहे मुझे 5 पाप का त्याग करना है, ये 5 पाप का त्याग करना, ये भाव बिगड़ा हुआ भाव है कि सुधरा हुआ भाव है? बताओ भाई। 5 पाप का त्याग करने रूप भाव, कषायों का त्याग करने रूप भाव, ये परिणाम सुधारने का उपाय नहीं है। उपाय क्या है कि एक बार उपयोग को आत्मा में तद्रूप कर लो, स्वयं अंदर में जब आत्मलीनता बढ़ेगी, वीतरागता बढ़ेगी, कसायों का अभाव होगा और अपने आप पाप छूट जाएंगे। यदि तुम पाप छोड़ने के चक्कर में पड़े रहोगे तो पाप नहीं छोड़ पाओगे। और अगर अंदर में उपयोग को रमा लिया, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो पापों का पूर्ण रूप से त्याग हो गया। अंदर में पाप का वो 5 पंच पाप रूप भाव होंगे ही नहीं। कृत कार्य अनुमोदना से त्यागी हो जाते हमारे दिगंबर मुनिराज। 7वें 6वें गुणस्थान में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में 5 महाव्रतधारी होते कि नहीं होते? 5 पाप के पूर्णतः त्यागी होते, वो भाव ही नहीं आते 5 पाप वाले। और यदि अंदर में 2 कसाय की चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है तो पापों का एक देश त्याग होता है, 5 पापों का होता है कि नहीं होता? तो हम क्या करते हैं, हम रास्ता गलत चुनते हैं किसी भी चीज के लिए। हम सोचते हैं भाई पापों का त्याग करना है, पापों से बचना है। तो पापों से बचने के लिए आप पापों से बचने जाओगे तो नहीं बच पाओगे। पापों से बचना है तो क्या करें, आत्मा में आ जाओ, पापों से बच जाओगे। हमारा उपाय गलत है, समस्या ये हो रही है अनादिकाल।